दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में जो 28 हमारे जो पर्यटक भारतीय हैं उनको मारे जाने के करीब 48 घंटे बाद भी ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये घटना किसने कराई। सरकार ने कल एक बैठक करी और पाकिस्तान के पानी दूतावास और बहुत सारी बंदिशें उन पर लगा दी। प्रधानमंत्री का करीब 36 घंटे बाद घटना के एक बयान आता है और वो बयान आता है बिहार के मधुबनी से। बिहार के मधुबनी में उनकी पहले से एक पब्लिक मीटिंग लगी हुई थी, चुनावी सभा लगी हुई थी, जिसमें वो बहुत सारी योजनाओं की वो घोषणा करने वाले थे। प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके रैली में पाकिस्तान या जो आतंकवादी इस घटना में शामिल रहे हैं उनको एक कड़ी चेतावनी देते हैं, जिसका ये देश इंतजार कर रहा था कई दिनों से। लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर मोदी जी कब बोलेंगे। बहरहाल मोदी जी बोल दिए हैं। मोदी जी मधुबनी से बोले हैं, बिहार के, और चुनावी रैली में बोले हैं। चुनावी रैली में सबसे पहले वो खड़े होते हैं जब मंच पर, तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति करके के लोगों, जो लोग उसमें मारे गए हैं घटना में, उनके प्रति एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपनी बात को शुरू करते हैं। करीब 45 मिनट का उनका भाषण होता है। 45 मिनट के इस भाषण का कुछ हिस्सा जो उन्होंने आतंकवादियों को लेकर के कहा है, मैं आपको सबसे पहले वो सुनाना चाहता हूं। फिर मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में जाकर के पाकिस्तान को चुनौती क्यों दे रहे हैं, उन आतंकवादियों के खात्मे की बात चुनाव रैली में क्यों कर रहे हैं, जबकि यही नरेंद्र मोदी आगरा, दिल्ली, बंबई में जब घटना हुई थी ताज होटल पर, तब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वहां जाकर के इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मनमोहन सिंह से बहुत सारे सवाल किए थे। जबकि उस घटना के बाद मनमोहन सिंह ने एक राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था और उस संदेश में घटना को लेकर के बताया था और यह भी बताया था कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मोदी जी ये काम दिल्ली में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मधुबनी को क्यों चुना, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मोदी जी का जो ये भाषण है, वो सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर मोदी जी क्या कह रहे हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था,
कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आपने सुना कि किस तरह इस रैली में मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे। दरअसल आज पंचायती राज दिवस है और पंचायती राज दिवस पर मधुबनी में एक ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला करके एक बड़ा कार्यक्रम जो है वहां पर रखा गया था मधुबनी में, क्योंकि बिहार में अभी कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं और बीजेपी बिहार चुनाव की तैयारी कर रही है। मोदी जी ने बिहार की धरती से कहा कि आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा, दुनिया के किसी कोने में होंगे उन्हें ढूंढ कर लाया जाएगा। बहुत अच्छा संदेश है, दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश है। लेकिन मोदी जी मधुबनी क्यों गए संदेश देने के लिए? ये संदेश वो दिल्ली से भी दे सकते थे, वो राष्ट्र के नाम एक संदेश दे सकते थे, उन्हें इसके लिए मधुबनी जाने की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल मोदी जी की एक स्टाइल है, मोदी जी एक पंथ दो काज करते हैं। मोदी जी हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात वहां पर वो कहते तो टेलीविजन पर लाइव चलता, लेकिन पब्लिक नहीं होती। वो पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करके अपनी बातों को रखना चाहते हैं और वो इस बात को कहते भी हैं अपनी पार्टी के नेताओं के बीच कि मेरा डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट है। यही वो कनेक्ट है जिसके लिए नरेंद्र मोदी मधुबनी गए और वहां से उन्होंने जो आतंकवादी हैं पहलगाम के, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेकिन मोदी जी, आपसे एक सवाल है, आपके यहां एक जेम्स बॉन्ड है, वो जेम्स बॉन्ड क्या कर रहे थे जब ये घटना हो रही थी? वहां पर सारे लोग आपके हैं, सिक्योरिटी आपकी है, आपके गृह मंत्रालय की है, रक्षा मंत्रालय की है। वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी जब आतंकवादी उन पर हमले कर रहे थे? 1.5 घंटे तक कोई पुलिस वाला मौके पर नहीं पहुंचा था। आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब भी मोदी जी आपको देना चाहिए। आतंकवादियों को मारने की जो घोषणा की है, पकड़ने की जो आपने घोषणा की है, उनके खिलाफ जो जंग ऐलान किया है, उसकी तारीफ है। लेकिन अपने भीतर भी झांकना चाहिए कि हमसे कहां चूक हो रही है, जिस चूक की वजह से
28 हमारे हिंदू भाइयों की जान चली गई। ये सारे हिंदू आप ही को वोट देते हैं और किसी को वोट नहीं देते हैं। आखिर इनकी जान आपके लिए कितनी कीमती है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पब्लिक न्यूज़ टीवी देखते रहिए और खुद सावधान रहिए।